हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। तो गाइस हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और साथ में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड एट लास्ट हम देखेंगे व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, तो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition may be gradually changed by changing the relative amount of the component. गाइस सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में, मतलब सॉल्यूशन में दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो दोनों जितने भी सब्सटेंस जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे सब आपस में डिसॉल्व्ड फॉर्म में होंगे, हमें अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और गाइस जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकता है, अगर हम किसी कंपोनेंट को कम कर सकते हैं, किसी कंपोनेंट को ज़्यादा कर सकते हैं। गाइस फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। गाइस सॉल्ट सॉल्यूशन में पानी में नमक मिला होता है, तो आपने देखा है कि हमें नमक अलग से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन कैसा होगा? होमोजेनस। अब गाइस जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो सकता है, इसका मतलब हम पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देन गाइस जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। गाइस सॉल्यूट का मतलब कि वो कंपोनेंट जो कम अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में हो। यहाँ सॉल्यूट ये नहीं होता कि सिर्फ सॉलिड ही हो, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, जो कंपोनेंट कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहा जाता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है। गाइस फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट होता है और वाटर होता है। ठीक है, दो चीज़ें होती है सॉल्ट सॉल्यूशन में, एक सॉल्ट और एक वाटर। तो गाइस जो सॉल्ट होता है वो सॉल्यूट होता है यहाँ पे, और वाटर सॉल्वेंट होता है। क्यों? क्योंकि सॉल्ट कम अमाउंट में होता है, सॉल्ट जो होता है ये कम अमाउंट में होता है, और जो वाटर होता है ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो सॉल्यूशन है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, सॉल्वेंट क्या होते हैं? द मीडियम that this solution, the medium of this solution that allow one or more components to dissolve in it. Guys वो मीडियम जो एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है वो मीडियम होता है सॉल्वेंट। और गाइस वो सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में, उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है सॉल्यूट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब गाइस जो सॉल्यूशन होते हैं, हो सकता है सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो, सिर्फ दो चीज़ों से बना हो सकता है तीन कंपोनेंट हो, तीन चीज़ों से बना हो, या हो सकता है चार कंपोनेंट हो, चार चीज़ों से बना हो। तो गाइस अगर दो कंपोनेंट से बना होता है तो उसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, अगर तीन कंपोनेंट से बना हो तो उसको कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, और अगर चार कंपोनेंट्स को से बना हो तो उसको कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। एग्जाम्पल आपको बताया मैंने सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें सॉल्ट हो जाएगा सॉल्यूट एंड वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो कम अमाउंट में है और वाटर ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, तो गाइस कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है गाइस, जो सॉल्यूशन होते हैं या तो हो सकता है सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो, या हो सकता है सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो, या फिर हो सकता है लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो। तो गाइस देखिए जो सॉल्यूशन होते हैं हो सकता है लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हो, दो लिक्विड आपस में डिसॉल्व हो। तो गाइस इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर एंड अल्कोहल। वाटर में अल्कोहल डाल दिया तो गाइस वो किसका मिक्सचर बन गया?
लिक्विड लिक्विड का, तो ये जो सॉल्यूशन हुआ वो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। गाइस सॉल्यूशन हो सकता है सॉलिड लिक्विड का हो, तो सॉलिड लिक्विड में क्या आ सकता है, शुगर सॉल्यूशन। गाइस शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, शुगर और वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो शुगर होगी वो सॉल्यूट होगी और वाटर कैसा होगा, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि शुगर कम अमाउंट में होगी तो सॉल्यूट और वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो सॉल्वेंट, ठीक है। गाइस ऐसे यहाँ पर अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में अल्कोहल सॉल्यूट हो सकती है और वाटर सॉल्वेंट जब अल्कोहल कम अमाउंट में है और वाटर ज़्यादा अमाउंट में है तब। और गाइस जब वाटर कम अमाउंट में हो और अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्कोहल लेस अमाउंट में है और वाटर ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। चलो फिर गाइस नेक्स्ट हो गया लिक्विड गैस का मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड गैस का मिक्सचर हो, फॉर एग्जांपल सोडा वाटर। गाइस सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है। तो जब हम सोडा बॉटल को ओपन करते हैं तो देखा है आपने गैस रिलीज होती है बबल्स के साथ और एक फिश साउंड आती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होती है, ठीक है। देन गाइस हो सकता है जो सॉल्यूशन हो, मिक्सचर जो है वो सॉलिड सॉलिड का हो सकता है, दो सॉलिड आपस में कंबाइंड फॉर्म में हो। तो गाइस एग्जांपल हो गए एलॉयज। गाइस जो एलॉयज होते हैं ये मिक्सचर होता है मेटल्स के, मिक्सचर ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के जो मिक्सचर होता है उसको कहा जाता है अलॉय। तो गाइस जो होमोजेनस सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड और दूसरा सॉलिड आपस में मिक्स हो तो वही कहलाता है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। गाइस अलॉय में एग्जांपल हो गया ब्रास का। गाइस ब्रास में 70% कॉपर होता है और 30% जिंक प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कॉपर ज़्यादा है तो गाइस कॉपर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और जिंक क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। जो कम अमाउंट में हो वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा अमाउंट में हो वो सॉल्वेंट, ठीक है। तो गाइस ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये सारे मिक्सचर सॉल्यूशन हो गए और उनके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो गाइस अब हम देखते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं और ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। गाइस ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 10⁻⁻10 मीटर हो तो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं ट्रू सॉल्यूशन। गाइस जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो सिंपल सॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, सिंपल, ठीक है। चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो गाइस जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर मतलब हमें कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में सब डिसॉल्व फॉर्म में होंगे, हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। देन गाइस जो सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो होता है इनमें 10⁻⁻10 मीटर। देन क्लियर होते हैं ये और ट्रांसपेरेंट होते हैं, एकदम क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब हम आर पार देख सकते हैं उनके, ठीक है। देन डज नॉट स्कैटर लाइट। गाइस जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, ठीक है। याद रखिए क्यों, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, इस वजह से जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाती, ठीक है। देन कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। गाइस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट हो जाएंगे ये वाले पार्टिकल्स, क्योंकि बहुत छोटा साइज है तो फिल्टर पेपर से इजीली पास आउट हो जाएगा। इस वजह से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट नहीं कर सकते। देन गाइस लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते। सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि होमोजेनस होता है, तो होमोजेनस है तो डिसॉल्व हो जाएंगे, तो नीचे की तरफ सेटल डाउन नहीं हो पाते। तो गाइस ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि एक्वा सॉल्यूशन और नॉन एक्वा सॉल्यूशन क्या होते हैं।
एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो गाइस वो सॉल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट की तरह होता है, जो वाटर हो वो सॉल्वेंट हो, तो जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो गाइस याद रखिए, एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें वाटर इज अ सॉल्वेंट, जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो। और गाइस वो सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल, पेट्रोल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, लिक्विड अमोनिया या कोई और सॉल्वेंट की तरह काम करे एक्सेप्ट वाटर, जिसमें वाटर सॉल्वेंट नहीं हो, बाकी कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड सॉल्वेंट हो, तो गाइस ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्योंकि गाइस जो वाटर है ये एक्वस लिक्विड है और बाकी के ये जो लिक्विड है ये सब नॉन एक्वस है, ठीक है। तो गाइस अगर सॉल्वेंट इन सब लिक्विड से मिलकर बना होता है तो ऐसा सॉल्यूशन होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। देन गाइस अगर अल्कोहल सॉल्वेंट है, अगर अल्कोहल सॉल्वेंट होता है तो फिर सॉल्यूशन को कहा जाता है टिंचर, ठीक है। तो फिर सॉल्यूशन को जो कहा जाता है टिंचर। फॉर एग्जांपल गाइस, टिंचर ऑफ आयोडीन, ये आप लोगों ने शायद सुना हो, नहीं सुना हो, बहुत से बच्चों ने सुना भी होगा। गाइस टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है कि आयोडीन जो होगी वो अल्कोहल में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो गाइस इसका मतलब यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो एज अ सॉल्वेंट काम करेगा, तो मतलब आयोडीन जो होगी वो अल्कोहल में प्रेजेंट होगी। तो टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर वर्ड जो यूज करा जाता है वो सॉल्यूशन के लिए यूज करा जाता है जब अल्कोहल सॉल्वेंट होता है, ठीक है। देन गाइस फिर आते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर। तो गाइस डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूट के अमाउंट से ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से ज़्यादा होता है। इसका मतलब गाइस डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सॉल्वेंट मीन्स जो लिक्विड पोर्शन, मीन्स सॉल्वेंट वाला जो पोर्शन है मेनली लिक्विड वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, और कंसंट्रेटेड वो होता है गाढ़ा सॉल्यूशन। गाढ़ा मतलब गाइस जो सॉल्यूट वाला पोर्शन है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट वाला पोर्शन कम है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।